हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आपकी कमेंट आई हुई थी कि एक्सरसाइज 14 पर वीडियो बनाओ, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 14 का कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना। एक्सरसाइज 14.1 है, क्लास 10 का। तो किस तरीके से हम माध्य निकालते हैं ये इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे। इससे पहली जो वीडियो है हमने उसमें प्रत्यक्ष विधि से सीखा था। इस वाली वीडियो में हम कल्पित माध्य और पग विचलन से सीखेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है वर्गंतराल और बारंबारता। ठीक है, तो वर्गंतराल में 120 से 130, 130 से 140 ऐसे 170 तक गए हुए हैं और उनकी बारंबारता दी हुई है। ठीक है, तो ये सवाल हम डायरेक्ट मेथड या फिर प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, और यही सवाल हम एक नई विधि जो आंकड़ों को और छोटा बना देती है उससे करेंगे, जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। ठीक है, ये जो सवाल है ये यूपी बोर्ड 2020 में भी आया हुआ है। तो इस सवाल को लेकर आगे से करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल तैयार करनी होगी जिसमें लिखा होगा सीरियल नंबर, वर्गंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह बनाने हैं। और यहाँ तक तो देखो, यहाँ पे जो ये है, यहाँ तक की जो टेबल होगी वो प्रत्यक्ष विधि के लिए भी यही बनेगी, और उसके बाद ये पग विचलन के लिए भी यहाँ तक सेम ही टेबल बनाई जाएगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप वर्गंतराल को यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, नंबर लिखने के बाद वर्गंतराल आपने लिखना है 140 से 150, ऐसे जहां तक भी जा रहे हैं वहां तक आप लिख लेंगे। वर्गंतराल लिखने के बाद आपको बारंबारता लिखनी है, उसके सामने इसकी बारंबारता ये 2, 8, 12, 20 और 8। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वर्गंतराल है, वर्गंतराल के बाद हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या है, वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये जो दोनों लिखे हुए हैं वर्गंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद आधा कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 120 और 130 ये हो जाता है आपका 250 या 250 कह लो। 250 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो वो बचता है 125। तो आपको यहाँ पे लिखना है 125। ठीक है, ऐसे ही आपको इसको भी करना है 130, 140 ये बन गया 270। 270 को 2 से डिवाइड करते हैं तो बचता है 135। ठीक है, अब देखो इसमें अगर 130 जैसे यहाँ आया, 130 यहाँ आ गया, 140 यहाँ आ गया, तो ये जो वर्गंतराल हैं ये निरंतर चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये निरंतर चल रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्ग चिन्ह है, बस जितना अंतर इनके बीच में है, जैसे देखो ट्रिक क्या कहती है कि 120 से 130 के बीच कितना अंतर हुआ, 10 का। तो इनके बीच भी आप 10-10 का अंतर करते चले जाओ और लिख दो। ठीक है ना, जैसे 140 और 150 कितना बैठेगा, 290 है, उसका आधा कितना 145। तो यहाँ पे भी कितने का अंतर आता जा रहा है, 10 का। तो बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है 155, यहाँ पे क्या लिखना है आपको 165। ठीक है, यहाँ तक हमारे वर्ग चिन्ह बन गए। अब इसी सवाल को आप प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हो। कैसे करके, ये आपकी एफ आई बारंबारता क्या होती है, एफ आई। ठीक है, एफ आई हो गया और एक्स आई हो गया। आप एफ आई और एक्स आई की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक टेबल है उसमें आप नोट कर लेंगे और फिर उन्हें जोड़ लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसे अब करने वाले हैं, हम इसको करने वाले हैं वर्ग चिन्ह बनाने के बाद। अब हम इसे करने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि का मतलब होता है कि हम एक कोई भी माध्य इस वर्ग चिन्ह में से मान लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी माध्य एक वर्ग चिन्ह में से मानने के बाद हम क्या करते हैं कि सपोज करो कि इसको जो 145 है उसको हम ए मान लेंगे। ठीक है, एज्यूम कर लिया कि हमने 145 का क्या है, माध्य है। ठीक है ना, अब ये माध्य एज्यूम करने के बाद आपको क्या करना है, इस एक कॉलम बनाना है जिसका नाम होगा डी आई। ठीक है, डेविएशन बराबर एक्स आई माइनस ए, हर एक एक्स आई में से ए को घटा देना है, यानी इसमें से ए को घटाना है। ए क्या लिया है आपने 145। अब ए लेने का तरीका क्या है, बहुत ईजी है। ज्यादातर क्या होता है कि ए को बीच वाला लिया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे 6 क्वांटिटीज होती तो आप क्या करते, आप वहां पे या तो तीसरे नंबर वाला ले लेते या चौथे नंबर वाला ले लेते। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो ए है वो है 145। अब आपको क्या करना है, एक्स आई में से ए को घटाना है। देखो एक्स आई यानी ये, इसमें से भी 145 घटाना है, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, ऐसे सब में से आपको एक्स आई घटाना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 145 को घटाओगे किस में से, 125 में से। तो 125 में से 145 घटाना है तो क्या लिखोगे, देखो ये जो बनता है, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 125 में से घटाना है आपको 145।
तो 125 में से 145 कैसे घटाएंगे, देखो क्योंकि बड़ा 145 है तो 145 में से 125 घटाने के बाद जो बचता है वो होगा कितना, माइनस का 20। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है कि 135 में से घटा देना है 145 को, तो यहाँ पे तो बचता है माइनस का 20, यहाँ पे बचता है माइनस का 10। 145 में से 145 घटाएंगे तो कितना बचा, 0। 155 में से 145 घटाएंगे तो 10 बचता है। ठीक है, उसके बाद 165 में से घटाएंगे तो 20 आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या आ गया है, डी आई निकल के आ गया, एफ आई निकल के आ गया, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस एफ आई की इस डी आई में मल्टीप्लाई करनी है, इस कॉलम की इस कॉलम के हर एक सामने सामने मल्टीप्लाई करनी है, पहले वाले की पहले में, दूसरे की दूसरे में, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, देखो जरा, इसमें क्या होगा कि 125 वाली जो ये रो है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी इसमें नहीं करनी, बस यहाँ से यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो 2 और -20 ये हो गया आपका माइनस के 40। ठीक है, 8 और 10 की करिए आपने, ये हो गया 80, -80। ठीक है, 12 की 0 में 0 आ गया, 20 की 10 में 200 आ गया, और 8 की 20 में 160 आ गया। ठीक है, ये सारे आंकड़े आपके पास आ गए। अब देखिए आपको क्या करना है, दो काम करने हैं आपको इसमें। एक तो जो बारंबारता है उसको ऐड कर लेना है, उसको लिखना है सिग्मा एफ आई। ठीक है, सारी बारंबारता को ऐड कर लीजिए, 8 और 2 10। ठीक है, 10 और 12 8 20 हो गया। ठीक है, 12 8 20 और 20 40 और 10 यहाँ से मिल गया तो कितना हो गया 50। तो ये आ गया आपका 50, बारंबारता आई है 50, यानी सिग्मा एफ आई जो है 50 आ गई टोटल। उसके बाद आपको ये वाला कॉलम जोड़ना है एफ आई डी आई वाला, इसको आप लिखोगे सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, बराबर। इसको जोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें माइनस वाले भी हैं और प्लस वाले भी हैं। तो आपको क्या करना है, पहले प्लस वाले ऐड कर लो और अलग माइनस वाले ऐड कर लो। तो ये 200 और 160 360 हो गया। उसके बाद ये है 80 और 40, ये 120 हो गया। ठीक है ना, तो हमारे पास जो आया है वो ये है कि 360 तो हो गया आपका प्लस का, और 120 है माइनस का, तो इसे माइनस कर देंगे इसमें से, जो आपको मिलता है 240। ठीक है, 360 में से 120 माइनस कर दिया तो 240 बचता है प्लस का, उसे यहाँ पे लिख दिया आपने 240। ठीक है, आपके पास का क्या आ गया, सिग्मा एफ आई आ गया, सिग्मा एफ आई डी आ गया। अब आगे क्या करना है आपको, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर हम, कौन सा, उसका जो सूत्र बनता है यहाँ पे निकालने का वो है, हमें निकालना था एक्स बार। एक्स बार मतलब माध्य निकालना है, माध्य निकालना कैसे, एक्स बार बराबर, याद करने की ट्रिक फॉर्मूला देखो क्या है, सिग्मा एफ आई और डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई, जो ये समाया है ये और जो ये बारंबारता है वो, दोनों को डिवाइड कर दो। अब जिसको आपने यहाँ पे देखो क्या लिखा था, घटाया था, जिसको भी घटाया था उसे यहाँ पे फॉर्मूले में जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दो, प्लस ए, जो घटाया था उसे जोड़ दो, बस ये फॉर्मूला आपका बन गया। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए। अब इन सब की वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए, क्या होगा, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू 240 और एफ आई की वैल्यू 50 और प्लस ए हो गया 145। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपने इसके अंदर पुट कर दी। अब आप इसको क्या करो, 0 से 0 हटा दिया। ठीक है ना, 5 से 24 में डिवाइड की। ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे करते हैं इसको, ये जब इसको डिवाइड करते हैं तो 5 के जो 24 है, तो कैसे करेंगे इसको, 5 चौक 20, 4 आ गया, पॉइंट लगाया, 4 बच रहा है। ठीक है, 0, तो ये हो गया आपका 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 4.8 आ गया, प्लस किया 145। ठीक है, 145 में प्लस करना है 4.8 को, तो ये थोड़ा ध्यान से प्लस करेंगे। क्या करना है, देखो कैसे प्लस करते हैं। इसको प्लस करने के लिए आपको लिखना है 145 और प्लस 4.8, ये नहीं लिख देना कि 48 बना के इसे जोड़ दिया। ठीक है, तो 4.8 है, ऐसे 0 लगा लेंगे तब ऐड करना है, तो ये 8 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 4 1। ठीक है, तो 149.8। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर बनता है वो हो गया 149.8। ठीक है,
तो इस तरीके से आप जो है कल्पित माध्य विधि को निकाल सकते हैं। कल्पित माध्य विधि से आप क्या कर सकते हैं, माध्य को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सवाल ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। तो 14 अभ्यास हमने की है। इसी सवाल को मैं आपको पग विचलन विधि से भी करवा के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और हम इसका जो है अगले जो 14.2 है 14.3 है उनके भी 2-2 सवाल करके देखेंगे, निकाल लेंगे, आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म मैथमेटिक्स को, और अपने दोस्तों के साथ भी इस प्रकार की वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।